फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी स्नेहल एंड द चैनल इज़ वी लर्न। सो जैसे कि हम लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स की बात कर रहे हैं, जो कि गौर गोपाल दास जी की बुक है, ठीक है, विच फोकस ऑन हाउ टू फाइंड बैलेंस एंड पर्पस इन योर लाइफ। सो जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि आज हम इस वीडियो में अपने चैप्टर 1 की बात करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है फॉरगेटिंग द कीज, ठीक है। सो यहाँ पे फॉरगेटिंग द कीज का क्या मतलब है वो देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले एक कोटेशन दिया है कि एज यू बिकम सक्सेसफुल डू नॉट फॉरगेट द कीज टू हैप्पीनेस। जैसे जैसे आप सक्सेसफुल होने लगना, जब आप सक्सेसफुल हो जाना तो अपने हैप्पीनेस की चाबी मत भूलना। दूसरा यहाँ पे है हैप्पीनेस रिसाइड्स नॉट इन पोजेशंस एंड नॉट इन गोल्ड, हैप्पीनेस डिवेल्स इन द सोल। हैप्पीनेस किसी के अधिकार में नहीं है, हैप्पीनेस सोने में नहीं है, सोना मतलब गोल्ड, ठीक है, सोना में नहीं है, हैप्पीनेस हमारी आत्मा में होता है। ये डेमोक्राइटस कहते हैं। ये डेमोक्राइटस का क्या मतलब है आई डोंट नो, मैंने बहुत सारे कोटेशन पढ़े बट मुझे डेमोक्रेटिस का मतलब नहीं समझ में आ रहा। अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। तो स्टोरी शुरू होती है और यहाँ पे गौर गोपाल दास जी कहते हैं, इट मे हैव बीन अ मिस्टेक टू पब्लिकली अनाउंस दैट माई फेवरेट क्यूजीन कम्स फ्रॉम द साउथ ऑफ इंडिया बिकॉज द होल ईयर इट वॉज सांबर फॉर ब्रेकफास्ट, सांबर फॉर लंच एंड सांबर फॉर डिनर। अब मैं समरी देती हूँ। तो इन्होंने कहा ये पब्लिकली अनाउंस करना मेरी गलती होगी कि जो मेरा फेवरेट क्यूजीन है वो साउथ इंडिया से आता है, मतलब कि सांबर। सांबर जो होता है वो एक लेंटिल बेस्ड वेजिटेबल स्टू होता है, वेजिटेबल स्ट्यू होता है जिसको आप राइस बेस्ड डिश जैसे कि डोसा और इडली के साथ खाते हो, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा कि यूनाइटेड किंगडम से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जिन्होंने मुझे अपने घर पे भोजन कराया है, सबने मुझे ये लेंटिल सूप दिया है, ठीक है, खिलाया है। तो इस वजह से मैं बहुत ही अच्छा नेचुरल परीक्षक बन गया था इस डिश का, और मुझे पता चल गया था कि मेरे टाउन में बेस्ट सांबर कहाँ मिलता है, इन्होंने कहा। और यहीं से इनकी स्टोरी शुरू होती है। इन्होंने कहा ये तो ऑल दो ये पुणे में पैदा तो हुए थे, लेकिन इनका जो हार्ट था, दिल था, वो मुंबई के एक आश्रम में था, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा ये एज अ मॉन्क वहाँ पे 22 ईयर्स रहे हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे इन्होंने क्या क्या सीखे थे, वहाँ पे इन्होंने एंशिएंट ईस्टर्न विजडम इन सब चीज़ों के बारे में सीखा था। अच्छा, बहुत सारे लेक्चर्स ये देते थे, तो लेक्चर्स में जब भी लोग आते थे अक्सर लोग इनको अपने घर पे भोजन के लिए इनवाइट करते थे, लेकिन ये मॉन्क थे तो इस वजह से इनको अपने लिमिट में रहना पड़ता था, तो इस वजह से ये सबको डिक्लाइन कर देते थे। लेकिन एक बार एक कपल थे जिन्होंने जो महीनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इन्होंने हेजिटेंटली इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया और मिस्टर और मिसेस अय्यर के घर गए खाना खाने के लिए, मतलब इनविटेशन इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, डिनर के लिए, लंच के लिए, वॉटेवर। तो इन्होंने कहा मुंबई जो है वो फेमस है मिड मे में, बिकॉज वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ह्यूमिड होता है मिड मे में, ठीक है, बहुत ही स्टिकी क्लाइमेट होता है। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि ये, मैं अब आपको समरी देती हूँ, ठीक है। इन्होंने कहा ये हरि प्रसाद और ललिता अय्यर के घर पे गए थे, जिनका अपार्टमेंट जो था वो शायद 28 फ्लोर पे था, 28 या 26 फ्लोर पे था, ठीक है। अच्छा, फिर वहाँ पे वो गए, हाँ जी 28 फ्लोर पे था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो स्टोरी में नाम बदल दिए हैं, ठीक है, सेंसिटिविटी के लिए बदल दिए हैं। अच्छा, फिर इन्होंने लंच शुरू किया। लंच जो था वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, इसलिए था बिकॉज इनको सांबर दिया गया लंच में, और सांबर के साथ स्पून और फोक भी दिया गया। अच्छा, बिकॉज ये हमेशा अपने 5 फिंगर से सांबर खाते आए हैं, तो इन्होंने सोचा मैं फोक और स्पून से सांबर कैसे खाऊंगा। अच्छा, फिर इन्होंने मिस्टर अय्यर और मिसेस अय्यर से कहा कि आप भी मेरे साथ डिनर कीजिए, लंच कीजिए, जिससे क्या होता कि इनको गाइडेंस भी मिल जाती सांबर खाने को और कंपनी भी मिल जाती, बिकॉज अकेले खाने में कोई मज़ा नहीं है अकॉर्डिंग टू दास जी। अच्छा, उसके बाद फिर मिसेस अय्यर ने कहा जी नहीं, मैं आपको पर्सनली सर्व करूंगी। मिस्टर अय्यर भी सर्व करना चाहते थे, लेकिन गौर गोपाल दास जी के रिक्वेस्ट से वो मान गए कि चलिए मैं आपके साथ लंच करूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये सोचे मैं कैसे खाऊं, तो फिर मिस्टर अय्यर समझ गए कि खाने के लिए थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे हैं कि किस तरीके से खाएं, तो मिस्टर अय्यर ने हाथों से खाना शुरू किया, और उसके फिर उनको देख के दास जी भी हाथों से खाना शुरू किए। अच्छा, जब वो हाथ से खाए तो दास जी ने पूछा आप इतने रेस्पेक्टेड होने के बाद भी इतने हम्बल, इतने नम्र कैसे हो। फिर यहीं से ये अपनी कहानी बताते हैं कि ये कौन थे, इनके पेरेंट्स कौन थे, इनकी मदर कौन थी। तो ये कहते हैं मैं इतना हम्बल नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं हम्बल हूँ तो इस वजह से बिकॉज मैं एक साउथ इंडियन पेरेंट्स द्वारा क्या किया गया हूँ, रेज किया गया हूँ बहुत सारे प्यार से। और फिर इन्होंने कहा कि
ये जो मिस्टर अय्यर थे, जो हरि प्रसाद थे, ये चेन्नई के बाहर एक छोटे से विलेज में रहते थे, पैदा हुए थे। और उनकी जो वाइफ ललिता थी वो भी डोसा लेके आई और बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुन रही थी। फिर उन्होंने कहा मेरे फादर जो थे वो टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करते थे और जहाँ से इन लोगों को फ्री के कॉटन क्लोथ्स मिल जाते थे पहनने के लिए, बिकॉज ये सबसे छोटे थे तो इनके जो क्लोथ्स कपड़े थे वो इनके भाई बहन द्वारा पहने जाते थे, फिर इनको मिलते थे। अच्छा, फिर उनकी वाइफ ने कहा अब आप अपने क्लोथ्स देखो, मतलब मिसेस अय्यर ने कहा आप अपने क्लोथ्स देखो, आप ऐसा अफोर्ड कर सकते हो बिकॉज अब अपने सारे भाई बहन में सबसे क्लेवर आप ही थे। अच्छा, उसके बाद फिर दास जी ने कहा अच्छा चलिए ठीक है, आपकी मम्मी के बारे में क्या? तो इन्होंने बताया कि मेरी मम्मी हमारे साथ हमारे घर पे रहती थी, वो हमें स्कूल से लाती थी, हमारे लिए भोजन बनाती थी, ठीक है, वो हमेशा से हमारे काउंसलर रही हैं जब समय बहुत ही ख़राब था। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमारी जो एजुकेशन थी मेरी मम्मी के लिए वो टॉप प्रायोरिटी होती थी। फिर उन्होंने कहा, हरि प्रसाद ने कहा कि मुझे मालूम है आईआईटी बॉम्बे जाने का और वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करने का स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा हो गया था, लाभकारी हो गया था, बिकॉज आईआईटी में जाने के बाद मुझे हार्वर्ड एमबीए प्रोग्राम में एक्सेप्ट कर लिया गया था। उसके बाद इन्होंने कहा कि वहीं पर मुझको मेरी वाइफ जो कि मिसेस अय्यर थी, ठीक है, क्या नाम था उनका, ललिता जी, वो मुझको मिली। अच्छा, वहीं पर फिर लव एट फर्स्ट साइट हो गया। फिर हम घर पे अपने, फिर जब हम इंडिया में आए, चेन्नई में आए या मे बी शायद मुंबई में, जहाँ भी आए वहाँ पे हमने शादी कर ली और फिर वहीं पर मुझे मल्टीनेशनल कंसल्टिंग फिल्म का डायरेक्टर बना दिया गया था मुंबई में, ठीक है। और ये बहुत ही यंगेस्ट इंसान है, यंगेस्ट हैं अपनी कंपनी में, जो 35 के एज में डायरेक्टर बन गए हैं एशिया के फिल्म्स ऑपरेशन में। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलिए सारी बातें हो गई। फिर उन्होंने कहा, मतलब दादी ने कहा अपने इतने अच्छे वंडरफुल लंच के लिए शुक्रिया, अब आप मेरे लिए कैब बुला दो बिकॉज मुझे अपने आश्रम में एक मीटिंग अटेंड करनी है। तो इन्होंने कहा कि मैं कैब क्यों बुलाऊँ, मैं आपको खुद ही ड्रॉप कर देता हूँ। फिर दास जी को याद आया कि हैरी ने मर्सिडीज़ खरीदी थी और बस 30 मिनट का रास्ता है घर तक पहुंचने के लिए, तो ठीक है ये मुझे 30 मिनट में पहुंचा देंगे मर्सिडीज़ से। उसके बाद फिर वो इन्होंने ललिता जी को थैंक यू बोला। फिर ललिता जी ने भी वापस थैंक यू किया और फिर दास जी ने नोटिस किया कि ललिता जी अपना पेट को, स्टमक को ऐसे पकड़ी हुई हैं, मे बी शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, इसलिए फिर हैरी के साथ दास जी आए उनके टॉप क्लाउड से, मतलब टॉप अपार्टमेंट से एलिवेटर से नीचे आए। फिर जैसे ही एलिवेटर का दरवाज़ा खुला तो हैरी को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वो अपनी कार की चाबी भूल गया है। फॉरगेटिंग द कीज चैप्टर का नाम है, कार की चाबी भूल जाना, ठीक है, मे बी इसका रिलेशन है। तो वो अपनी चाबी भूल गया और फिर दास जी ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा मैं अपनी चाबी भूल गया हूँ। और फिर वो जल्दी से, उन्होंने कहा आप यहीं पे रहो, मैं जल्दी से लेके आता हूँ चाबी। फिर दास जी उस गैरेज में टहल रहे थे, टहल के सारी गाड़ियाँ देख रहे थे। वहाँ पे इन्होंने फरारी देखी लेकिन इनको हैरी की मर्सिडीज़ नहीं दिखी। फिर जल्दी से हैरी वापस आ गया, नीचे पहुँचा तो दास जी ने पूछा हैरी आपकी मर्सिडीज़ कहाँ है, तो इन्होंने कहा मैंने मर्सिडीज़ बेच के लेक्सस खरीद ली है। अच्छा, फिर इन्होंने कहा अच्छा जी चलिए ठीक है, ऐसा क्यों? तो इन्होंने कहा बिकॉज जो चैसिस है मर्सिडीज़ की वो मुंबई के स्ट्रीट्स में बेकार है, बहुत ही लो है, इस वजह से मुझे लेक्सस खरीदनी पड़ी। तो इन्होंने कहा तो चलो ठीक है। फिर दोनों लोग हंसे। फिर इन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। दास जी ने कहा, जैसे वो कार में बैठने लगे तो हैरी ने कहा अच्छा चलिए ठीक है सुनाइए। तो इन्होंने बताया कि हम जब ये पुणे में इंजीनियरिंग किए थे, तो इन्होंने कहा पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, तो हमने डिसाइड किया था कि चलो हम दिल्ली जाएंगे टूर पे। तो ये लोग दिल्ली टूर पे गए। तो वहाँ पे इन्होंने बताया कि रेड फोर्ट से चांदनी चौक गए, फिर लोटस टेम्पल गए, फिर इंडिया गेट गए, फिर थके माने ये अपने घर पे आए, रूम पे आए। तो रूम जो था इनका 18th फ्लोर पे था। तो जब ये सीढ़ी पे चढ़ने लगे तो मौज मस्ती फ्रेंड्स के साथ कर रहे थे, बिकॉज इनको पता चला कि वहाँ का जो एलिवेटर है वो टूट गया है, ख़राब हो गया है, तो इस वजह से इनको सीढ़ियों से 18th फ्लोर पे जाना पड़ा। तो जब ये 16th फ्लोर पे पहुँचे
जब ये 15th फ्लोर पे पहुँचे तो इनको पता चला कि इनके एक फ्रेंड जो हैं वो अपनी रूम की जो चाबी है वो ऑटो रिक्शा में भूल गए हैं, जिससे दिल्ली इन्होंने घूमी थी। तो फिर भैया अब सब बहुत परेशान हो गए। फिर ये लोग लौटने लगे ग्राउंड फ्लोर पे रिसेप्शन पे, बिकॉज मे भी हो सकता था रिसेप्शन के पास दूसरी चाबियाँ होंगी की रूम की, इस वजह से ये लोग वापस लौटे कैसे भी करके। तो फिर इन्होंने हैरी से कहा कि आपने आज अपनी कार की चाबी भूल गई, तो इस वजह से मुझे वो दिन याद आ गया जब मेरे फ्रेंड ने ऑटो रिक्शा में अपनी रूम की चाबी भूल गई थी। अच्छा, फिर इन्होंने कहा, फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर दास ने कहा, हैरी आप बहुत ही इनक्रेडिबल डेवलपमेंट किए हो, प्रोग्रेस किए हो अपने लाइफ में। इस तरीके का सक्सेस पाना एक लोगों के लिए सिर्फ सपना बन जाता है, बिकॉज ये टॉप इंस्टीट्यूशंस में पढ़े हैं। IIT बॉम्बे में इन्होंने IIT किया है और आप टॉप फ्लोर पे रहते हो स्काई क्रीपर के, आपकी 7 फिगर सैलरी है, बहुत ही आपकी रेप्यूटेशन है आपकी कंपनी में, है ना। इस वजह से मुझे बहुत ही यकीन है कि आप अपने हैप्पीनेस की चाबी नहीं भूले हो अपने सक्सेस के साथ साथ। ऐसी सोसाइटी में रहना अपनी मतलब इस सोसाइटी में लाइफ में इनक्रेडिबल अचीवमेंट के साथ साथ ये ज़रूरी है कि आप हैप्पी भी रहो। तो इस वजह से इन्होंने कहा मैं टेंशन फ्री हूँ कि आप इस अवस्था में नहीं हो कि आप खुश नहीं हो। इसके बाद फिर क्या हुआ, हैरी का जो फेस था वो उतर गया। फिर दोनों लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। हैरी एकदम शांत हो गया। फिर दास जी ने सोचा मे भी शायद मैं कुछ गलत बोल दिया हूँ, या फिर दास जी ने नोटिस किया कि हैरी कुछ कहना चाहता है लेकिन इनको नहीं पता कि वो क्या कहना चाहता है। अब क्या कहेगा ये चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे। सो गाइस, यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है देयर वॉज समथिंग ही वॉन्टेड टू से बट आई डोंट नो या डिडंट नो व्हाट। सो अब यहाँ पे आता है चैप्टर 2 एंड द चैप्टर 2 इज़ सीइंग बियॉन्ड द ऑब्वियस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके गाइज, दिस इज इट, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट बाय गौर गोपाल दास की समरी। फर्स्ट चैप्टर की समरी मैंने दे दी है, 20 चैप्टर्स हैं तो सबकी समरी मैं आप सबके साथ दूंगी। ठीक है, पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन हिट करना, शेयर करना, कमेंट करना अगर पसंद आई तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।